बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस में खुशामदीद कहते हैं। जो अटक खुर्द वाला ब्रिज था उससे मैं वापस आकर यहाँ बैठा हूँ। ये वो ज़ियारत वाला एरिया है जो अटक खुर्द की ज़ियारत है। तो यहाँ आकर मैं बैठा हूँ और यहाँ भी पानी जो यहाँ की सीढ़ियाँ हैं वहाँ तक आया हुआ है। और ये बहुत अरसे के बाद ऐसा हुआ कि पानी इतना ऊपर तक आया। दरिया जो अपना दरिया सिंध है वो भी काफ़ी ऊपर तक चढ़ा है, लेकिन उस तरह नहीं जिस तरह का रात को कह रहे थे। और हमारे इलाका छछ में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि अलर्ट था फ्लड का, सैलाब का, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ। और अल्लाह ताला बचाए कि ये सैलाब जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। वो बड़े बुज़ुर्ग कहते होते हैं कि आग और पानी से कोई नहीं लड़ सकता। तो जैसी सिंध और बलूचिस्तान में सूरत हाल है उस तरह की सूरत हाल यहाँ नहीं थी। मैं वहाँ ब्रिज पे काफ़ी देर तकरीबन 2-3 घंटे खड़ा रहा और वहाँ से जो जो चीज़ें बह के आती रहीं पानी में वो देख देख कर दिल काफ़ी ज़्यादा उदास हुआ। मतलब कि लोगों के घरों के सामान, घरों की छतें, फिर जो कच्ची छत है जिसको ये बांस वाली छत कहते हैं, वो छतें बह के आती रही हैं। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे। और एक फुटेज मैंने ये भी बनाई थी कि वहाँ एक पूरी गाय पानी में बह के आ रही थी। तो लोगों का बहुत नुकसान हुआ, ऊपर के एरिए जितने भी हैं, और आगे जो बलूचिस्तान और सिंध के एरिए हैं वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि ये बारिशें रुक जाएं और अल्लाह ताला अपना करम फरमाए। उम्मीद है कि ये पानी और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और बारिशें रुक जाएंगी। तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ करते हैं। और यहाँ से पानी का रेला वैसे भी ज़्यादा महसूस इस वजह से नहीं हुआ। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यहाँ पे एक तो दरिया का पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा है, दूसरा यहाँ पे पानी की गहराई बहुत ज़्यादा दरिया की। तो यहाँ से एक तो गहराई ज़्यादा होने की वजह से, दूसरा पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा होने की वजह से यहाँ इतना ज़्यादा पता नहीं लगा। और वो जो चरसद्दा सवात वगैरह में तबाही मची इस पानी से, वो यही था कि आप वो वीडियोज़ में भी देख सकते हैं। वो दरिया बहुत छोटे छोटे थे, तंग से नाले थे और उनके किनारों पर लोगों ने मतलब कि अपने घर वगैरह या होटल्स वगैरह बनाए हुए थे। वो जो एक मस्जिद थी वो तो तकरीबन थी बिल्कुल दरिया के बीच में। इस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और जैसे ही पानी नौशेरा क्रॉस किया, नौशेरा क्रॉस करने के बाद उस पानी में जो उसकी तेज़ी थी वो कम हो गई और यहाँ दरिया सिंध के साथ मिलते ही वो बिल्कुल सुकून से हो गया। और यहाँ कोई इतना ज़्यादा उस तरह का नहीं था। फ्लड अलर्ट तो थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा कोई भी ख़तरा नहीं हुआ। ये जो भी पानी है ये बरसात के दिनों में नॉर्मल इतना ही होता है, थोड़ा से कम होता है, ये थोड़ा सा नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसमें कोई इतनी ख़तरे वाली बात नहीं है। तो फुटेजेस मैंने बनाई वो आप देख लीजिएगा। बाकी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए और जिनके प्यारे इसमें डूबे हैं पानी में, जिनके लोग बिछड़ गए हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए। और जिनका नुकसान हुआ अल्लाह ताला उनका बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। तो खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। और इस टाइम होता है ये अपना ठंडक छोड़ता है। पहले जो सैलाब आया वो सामने जगह जो ये नज़र नहीं आते थे, पहले ये दरख्त नहीं नज़र आते नहीं आते। पानी ज़्यादा हो गया, बाकी इतना नहीं है। अभी कह तो रहे हैं कि ये जो अभी सैलाब है ये पिछली बार से बहुत ज़्यादा है जो सवात में आया है। तो बस वो
پانی ابھی پہنچا نہیں ہوگا، یہ ہوگا یا پھر یہ جگہ کیونکہ خبروں والے بتا رہے ہیں کہ یہ پانی بہت زیادہ ہے. یہاں تو کور نہیں ہو رہا ہے، یہاں تو جگہ اتنی ہے کہ پانی نکل جاتا ہے. وہی یہاں جگہ بھی کھلی اور جگہ گہری بھی بہت ہے. گہری بھی بہت ہے، ہاں اس وجہ سے نکل کھلی رہا بھی ہے. بہت ہے، جتنا پانی آتا ہے وہ بالکل. برداشت کر لیتا ہے. اچھا یہ تھوڑی سی چیز ہے ایک نظر آئی ہے ابھی اچانک سے ایک دم سے ہوا. پانی کے ساتھ ساتھ دھند بنتی جا رہی ہے، اور یہ جو پانی سوات سے آتا ہے، جو ہمارا تربیلا ڈیم کا پانی ہے، یہ بھی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، برف کے جیسے پانی ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی سوات سے شاید ریلا آ رہا ہے، میں بھی اس پانی کی طرف ہوں جو سوات سے آ رہا ہے. تو اس میں یہ بالکل یہ دیکھے دھند سی صاف واضح، کیمرے میں تھوڑی کم نظر آتی لیکن ایسے اپنی آنکھ سے دیکھے تو بہت زیادہ ہے. اور یہ کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے. تو لاگے سے رہا ہے کہ جیسے یہ جو پانی ابھی آ رہا ہے ریلا بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کے ساتھ یہ جو ٹھنڈک ہے یا اس کی جو دھند ہے، ٹھنڈک جیسی نکلتی ہے. جیسے آپ برف والا پانی لیں تو اس میں سے یہ بھاپ سی نکلتی ہے، اس طرح کی کوئی بھاپ ہے. اور یہ اچانک سے ابھی بنی، پہلے وہ دور تھی کافی لیکن ابھی اچانک سے یہ بنی. یہ ابھی تھوڑی دیر کی بات ہے، ابھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ہے. ابھی مطلب کہ دھند اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ نظر نہیں آ رہا تھا. ابھی دھند تھوڑی سائڈ پر ہوئی تو پانی تھوڑا سا ہی بڑا، اتنا زیادہ تو بڑا نہیں ابھی.
ہے.